अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है जिसकी लंबाई जो है ना 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। तो इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। बुकरम को मैंने लंबाई में इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। अब जो है ना इसकी हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई में इसकी गले के लिए ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ और एक जो निशान है वो मैं 6 इंच पे लगाती हूँ। एक निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया, एक निशान मैंने 6 इंच पे लगाया और नीचे एक निशान और लगाऊंगी 7 इंच पे। 7 इंच पे जो नीचे वाला निशान है वो मैंने 7 इंच पे लगाया है, ऊपर वाला निशान मैंने 6 इंच पे लगाया है और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है ना वो 2.5 इंच रखी है। तो नीचे से भी मैं इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ। स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लेती हूँ। ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से नीचे वाली लाइन के साथ मिला देते हैं और नीचे वाली लाइन को इस तरीके से जो हमने दूसरी तरफ लाइन ड्रॉ की थी ना उसके साथ इसको मिला देते हैं। अब मैं इसको शेप दे लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है राउंड शेप देना तो एक और भी टिप्स है कि आप जो है ना इस तरीके से कोई भी राउंड में इस तरीके से प्लेट ले लें, आप उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखें और राउंड शेप इसको दे दें। राउंड शेप ये वाली जो प्लेट से हम देते हैं वो हम नीचे वाली किनारे पे प्लेट का जो कॉर्नर है वो आना चाहिए। तो अब हम नीचे से भी बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने दूसरा निशान ड्रा किया था ना, जो मैंने 7 इंच पे लगाया था, वहाँ पर भी हम इसी तरीके से एक राउंड शेप इस तरीके से लगा लेते हैं। तो इस तरीके से राउंड शेप लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से इस स्टेप में आ गया है। अभी जो है ना ऊपर से भी हमने इसको राउंड शेप दे ली है, नीचे से भी हमने इसको राउंड शेप दी है। तो अब जो है ना हम तकरीबन 1 इंच का इस तरीके से गैप छोड़ते हुए एक एक्स्ट्रा मार्जिन पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने 1 इंच का छोड़ा है। 1 इंच से जब हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो वो जब हम इसको फोल्ड करेंगे या बुकरम में जब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो वो जब हम इसकी हैंड स्टिचिंग करेंगे तो बहुत बुरा लगता है अगर आप इससे ज़्यादा छोड़ते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब हम गला डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जब हम बाहर की जानिब फैब्रिक या बाहर की जानिब जो निशान लगाते हैं वो 1 इंच पे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना बाहर वाली इस तरीके से जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसको कट कर लेती हूँ। उसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। दोनों साइडों की जो दोनों लाइंस ड्रॉ की थी वहाँ पर दोनों साइडों से मैं इस तरीके से इसकी कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद जो हमारा फाइनल नेक डिज़ाइन है ना, जो फाइनल शेप में आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। तो अभी जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको मैं इस तरीके से रखूँगी इसके नीचे और इसके ऊपर जो मैंने नेक रेडी किया था वो रखती हूँ और अच्छे तरीके से इसको चिपका लेती। तो अब मैं इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपका लेती हूँ। तो आयरन जो है मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो हमारा नेक है वो रेडी हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नीचे से हम शर्ट को साइड पे करेंगे, कहीं शर्ट पे कट ना लग जाएं। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको ऊपर जो है ना साइड से मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना आपने बहुत ही ध्यान से करनी है, बुकरम के बिल्कुल साइड से हम करनी है। और ये वाला जो जोड़ बन रहा है ना हमारे नेक में, उसमें हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं। फोल्ड करने में भी इजी हो जाएगी। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने अब जो फ्रंट साइड बनती है ना हमारी शर्ट की, उसको हम ओपन करेंगे। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है ना ये वाली जो स्टिचिंग है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर मैं नेक इस तरीके से रखूँगी। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सीधी एक सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। फिर जो हमने बुकरम को शेप दी है ना उस शेप में हम इसको जो है ना ले जाएंगे और इस तरीके से हम उसके ऊपर से हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइडों पे मैं अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करती हूँ और स्टिचिंग जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और जो जहाँ से हमने स्टिचिंग की है वहाँ पर तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे, इसमें हल्के से कट लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ ताकि दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाए। तो फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको आयरन किया है और आयरन करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गया है। अब यहाँ पर मैंने वाइट कलर की लेस ली है, शटल लेस ली है, इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेती हूँ। तो ये वाली जो लेस है वो हम नीचे की तरफ करके लगाएंगे, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, बिल्कुल इसी शेप में लिया है। तो उसको मैं इस तरीके से नीचे रखूँगी और इसके ऊपर हम लेस लगा लेते हैं। लेकिन
सबसे पहले जहाँ से हमने हमारा नेक तीरे का ऊपर हमने कटिंग की थी ना, वहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी लेस लगाना। ऊपर वाली साइड पे हम जो है ना इस तरीके से लेस लगा लेते हैं, और ये वाली लेस आपने बहुत ही ध्यान से लगानी है। नीचे वाली जानिब, नीचे की जानिब करके आपने ये लेस लगानी है, और बहुत ही अहम स्टेप कि लेस जब हम लगाते हैं तो वो फिसल जाती है। अच्छा, आप थोड़ी थोड़ी करके सिलाई लगा लें, नहीं तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं। ग्लू भी आप इजीली लगा सकते हैं, ग्लू से लेस जो है वो नहीं जो है ना फिसलेगी। तो इस तरीके से मैंने जो फैब्रिक रेडी करके रखा था इसके अंदर लगाने के लिए, वहाँ से हम जो है ना इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर करके हम इस तरीके से एक तो हम लेस भी लगाएंगे, और दूसरा जो है ना हम इसी फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल टिप्स है कि आप इस तरह का अगर नेक डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं तो आप नीचे से शुरू करें इसकी स्टिचिंग करना। आप बेशक ऊपर से ना करें, लेकिन आप नीचे से बिल्कुल सेंटर से आप शुरू करें। इसकी स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप जो है ना दोनों साइडों को बिल्कुल हम बराबर रख सकते हैं, और दोनों साइडों के ऊपर जो है ना बिल्कुल बराबर हम सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, जिसको मैं जो हमारी 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना मैं इसको इसमें सेंटर में रखूँगी, और इसी तरीके से मैं सारी पट्टियाँ बिल्कुल इसी तरीके से इसके सेंटर में रखूँगी, और इसके ऊपर अपनी सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये हमारे पास तकरीबन 4 से 5 ये पट्टियाँ हमें जो है ना इस नेक के ऊपर लगेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए जो है ना अपनी पट्टियाँ लगा लेती हूँ जो मैंने रेडी करके रखी थी। पहले हम इसको सिंगल फ़ोल्ड करेंगे, फिर से हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे, और फिर से हम इसको समोसा शेप में फिर से फ़ोल्ड कर लेंगे। बहुत आसान है ये वाली पट्टियाँ बनाना। आप बस एक दफ़ा आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको जो है ना बहुत ही स्टेप ये ईजी लगेगा। तो बहुत ईजीली हम जो है ना इस तरीके से पट्टियाँ लगा लेते हैं। तो अब जो है ना एक्स्ट्रा यहाँ पर जितना भी मार्जिन है फैब्रिक है हम उसको कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद अब फिर से हम बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और इन्हीं पट्टियों को हम फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल हम इसके सेंटर में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो नीचे से भी लास्ट पट्टी जो है वो भी उसको भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करती हूँ। तो हमारा बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट है ये मैं आपको दिखाती हूँ। नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। ये पहने हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। आपने जो है ना एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। हर एज के लोग इस नेक डिज़ाइन को पहन सकते हैं। ये पहने हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।